हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ये पोटली बताने वाली हूँ। ये पोटली इस तरीके का दिखेगा। इसे एज ए पोटली आप यूज़ कर सकते हैं और ये एज ए गिफ्ट बैग भी काम आता है। तो ये शुरू करते हैं। इसके लिए हमें यार्न चाहिए। मैंने क्रूसिया लिया है जो 4 mm का है। आपको सीजर चाहिए होगा इसे। इसके लिए हमें मैजिक नॉट बनाने हैं। मैजिक नॉट बनाने के लिए इस तरीके से फिंगर में यार्न को इस तरीके से होल्ड करते हैं। इसके बाद बैक साइड जाके इस तरीके से क्रॉस करते हैं। जो फर्स्ट टाइम मैंने रोल किया था उसको ऊपर रखेंगे और ये सेकेंड साइड वाले को आगे लाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। इसे आप फिंगर से बाहर निकाल लीजिए। ये देखिए ये रोल बन गया। इसके बाद हमें 3 चेन बनाने हैं इसमें। 1 2 और ये 3। ये देखिए 3 चेन बन गया मेरा। इसके बाद मुझे 6 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए हाफ डबल क्रोशिया के लिए इस तरीके से डबल क्रोशिया का जिस तरह से करते हैं और ये सेंटर में जाके मुझे ये यार्न वापस इस तरीके से खींच के इस साइड लाने हैं। इसके बाद 3 जो मैंने ये बनाया है उसको इस तरीके से खींचेंगे। ये देखिए इसको हाफ डबल क्रोशिया बोलते हैं। इसी तरीके से मुझे 6 टाइम करना है। 1 टाइम मेरा हो चुका है। 2 टाइम, 3, 4, 5 और ये 6। ये देखिए मैंने 6 टाइम बना लिया है इसे। अब इसे ये जो टेल है उसको खींचेंगे इस तरीके से। ये देखिए अब ये देखिए सर्कल का शेप ले लिया है इसने। अब इसमें जो फर्स्ट 3 चेन मैंने बनाया था उसको एज ए चेन नहीं काउंट करते हैं। इसे सिर्फ ज्वाइंट करने के लिए यूज करते हैं। उसके जो बीच सबसे टॉप पार्ट था जो कनेक्टेड था फर्स्ट वाले से, उसमें इस तरीके से जाकर स्लिपिंग नॉट की सहायता से इसे ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए ये फर्स्ट सर्कल मेरा कंप्लीट हो गया है। अब सेकेंड सर्कल के लिए इस तरीके से ही 1 2 3 चेन बनाएंगे। इसके बाद वाले में मुझे 1 चेन जो मैंने ये चेन जो बन रहा है वी शेप का, उसमें हमें 2 टाइम हाफ डबल क्रोशिया करने हैं। ये देखिए ये 1 टाइम हुआ और ये 2 टाइम हुआ। इस tरीके से इसके बाद वाले में मुझे 2 टाइम हाफ डबल क्रोशिया करने हैं। वन और ये 2। ये देखिए इस तरीके से इसे ही रिपीट करना है। अब मैं ये लास्ट में आ गई हूँ। अब इसमें मैं 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 1 2। ये देखिए 2 टाइम मेरा हाफ डबल क्रोशिया हो गया। अब ये 12 होना चाहिए। चलिए काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसे स्लिपिंग नॉट की सहायता से इसे ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए ये सर्कल मेरा कंप्लीट हो गया है। अब थर्ड रो में मैं इसी तरीके से 3 चेन बनाऊंगी
1 2 3। इसमें अब क्या करना है, इंक्रीज करते जाना है हम लोगों को। तो इसमें इंक्रीज, इस रो में इंक्रीज करने के लिए मैं फर्स्ट वाले में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करूंगी, 1 और 2। ये 2 टाइम मैंने कर लिया। अब इसके बाद वाले में 1 टाइम मैं हाफ डबल क्रोशिया करूंगी, ये देखिए। अब इसके बाद वाले में 2 टाइम मैं हाफ डबल क्रोशिया करूंगी, इस तरह से पूरे में अल्टरनेट करूंगी मैं। तो मैंने यहाँ पे 2 टाइम किया है, यहाँ पे 1 टाइम करूंगी, ये देखिए। इसके बाद वाले में 2 टाइम हाफ डबल क्रोशिया, इसके बाद वाले में 1 टाइम हाफ डबल क्रोशिया, ये पैटर्न हमें रिपीट करना है ये रो कंप्लीट करने के लिए। ये रो मेरा कंप्लीट हो गया, थर्ड रो। अभी लास्ट में मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करा देती हूँ। यहाँ पे देखिए 1 टाइम मैं हाफ डबल क्रोशिया करूंगी, ये पूरा 18 होना चाहिए। इसके बाद मैं स्लिपिंग नॉट की सहायता से इसे फिर ज्वाइन कर लूंगी। ये देखिए मेरा थर्ड रो कंप्लीट हो गया है। इसी तरीके से अभी फोर्थ रो बनाएंगे। मैं फोर्थ रो शुरू करती हूँ। फोर्थ रो में इसी तरीके से 3 टाइम चेन बनाने हैं। अब इसमें क्या करना है, हमें फर्स्ट वाले में 2 टाइम हाफ डबल क्रोशिया, इसके बाद वाले में 1 टाइम हाफ डबल क्रोशिया, इसके बाद वाले में 1 टाइम हाफ डबल क्रोशिया, इसके बाद वाले में 2 टाइम हाफ डबल क्रोशिया। ये पैटर्न आपको पूरे में रिपीट करना है। देखिए मैंने यहाँ पे 2 टाइम किया है, इसके बाद 1 टाइम हाफ डबल क्रोशिया, इसके बाद वाले में 1 टाइम हाफ डबल क्रोशिया, इसके बाद वाले में 2 टाइम हाफ डबल क्रोशिया। ये पैटर्न मैं फॉलो करके यहां तक आती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ। ये देखिए मैं लास्ट में आ गई हूँ। लास्ट में फिर मुझे 1 टाइम हाफ डबल क्रोशिया करना है। अब इसे मैं स्लिपिंग नॉट की सहायता से ज्वाइंट करूंगी। ये पूरा रो में 24 होना चाहिए। अभी मैं 5th रो में आ गई हूँ। इस वाले में मुझे चेन बनाने हैं, 1 2 और 3 चेन, जैसे मैंने पहले बनाया था। उसके बाद वाले में मुझे हाफ डबल क्रोशिया करने हैं, 1 टाइम और 2 टाइम, 2 टाइम हाफ डबल क्रोशिया। इसके बाद 1 टाइम हाफ डबल क्रोशिया। इसके बाद वाले में भी मुझे एक बार ही हाफ डबल क्रोशिया करने हैं। इसके बाद वाले में भी 1 टाइम ही मुझे हाफ डबल क्रोशिया करने हैं। इसके बाद वाले में मुझे 2 टाइम हाफ डबल क्रोशिया करने हैं। इस तरह से इसे इंक्रीज करेंगे।
देखिए इसके बाद वाले में फिर हाफ, 1 टाइम ही हाफ डबल क्रोशिया, 2 टाइम और ये 3 टाइम। इसके बाद वाले में 2 टाइम हाफ डबल क्रोशिया। यही पैटर्न इसे रिपीट करके मैं फिर पूरा 5th रो बनाऊंगी। के लिए हमें 3 चेन बनाने होंगे पहले, 1 2 3। इसके बाद क्या करना है हमें, ये जो 2 रो दिख रहा है आपको, एक ये और एक ये पार्ट इसका चेन का, उसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये बैक का पार्ट जो होता है वो लेना है आपको, आप कह सकते हैं फ्रंट का पार्ट, उसको हाफ डबल क्रोशिया से इस तरह से। अब पूरे में मुझे ये फ्रंट का पार्ट लेना है इस तरीके से। इस तरीके से लेकर मुझे यहाँ तक ऐसे कंप्लीट करना है। मैं यहाँ तक ऐसे इस तरह से कैसे कंप्लीट करूँगी इसे, तो मैं यहाँ पे आके मिलती हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पे आ गई हूँ। अभी इसको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये जो बैक साइड का है उससे लेना है, हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं इसमें। देखिए मैं इसको बैक साइड सिर्फ इसलिए ले रही हूँ ताकि ये अच्छे से टर्न हो जाए। उसके बाद मैं नॉर्मल तरीके से ही करूँगी। अब इसे स्लिपिंग नॉट की सहायता से इसे ज्वाइंट करना है। ये देखिए ये रो कंप्लीट हो गया फर्स्ट रो। अभी मैं सेकेंड रो बनाने वाली हूँ। अब मैं फिर से 3 चेन लूंगी। इसके बाद पूरे में मैं हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी इस तरीके से। ये देखिए मैं 2 रो बना चुकी हूँ। इसके बाद इस तरीके से फिर मुझे, जैसे मैंने पहले बताया था, हाफ डबल क्रोशिया लेकर ये रो मैंने कंप्लीट कर दिया। स्लिपिंग नॉट की सहायता से इसे ज्वाइंट कर लेंगे। ये देखिए मेरा 2 रो कंप्लीट हो गया है। अभी मैं 2 रो और बनाकर आपसे मिलती हूँ। मैं इसके बाद अपना कलर चेंज करूँगी। आप चाहें तो इस तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं 2 रो बनाकर आपसे मिलती हूँ। मैंने ये 4 रो कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इसके बाद कलर चेंज करने वाली हूँ। मैं इसमें रेड कलर ज्वाइन कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी कलर ज्वाइन कर सकते हैं या सेम कलर का ही रख सकते हैं। मैं पहले इसको व्हाइट वाले को हटाऊंगी यहाँ से। अब मैं इसमें रेड ज्वाइन कर रही हूँ, तो रेड को बैक साइड से ऐसे लाकर 3 चेन बनाऊंगी। थ्री चेन बन गया मेरा। अब मैं सेम फॉलो कर दूंगी, हाफ डबल क्रोशिया इस तरीके से। आप अगर कलर चेंज नहीं कर रहे हैं तो इस तरह से कंटिन्यू करिएगा।
मैं इस तरीके से लास्ट तक आऊंगी। मैं इस थ्रेड को इसके अंदर हाइड कर रही हूँ। इस तरीके से 30 हाफ डबल क्रोशिया मुझे यहाँ तक करने हैं। लास्ट तक मुझे 30 आने चाहिए यहाँ तक। तो मैं ये करके मिलती हूँ। फिर मैं आ गई हूँ। मैं इस तरीके से ही कंप्लीट करूँगी हाफ डबल क्रोशिया और इस तरह से फिर इसको ज्वाइंट करूँगी स्लिपिंग नॉट की सहायता से। ये देखिए, ये मेरा स्लिपिंग नॉट की सहायता से ज्वाइंट हो गया है। मैं इसी तरीके से 4 रो करूँगी। तो मैं 4 रो करके फिर मिलती हूँ। देखिए, मैं अपना 5 रो ये रेड वाला कंप्लीट कर चुकी हूँ। इसके बाद मैं वाइट कलर का करने वाली हूँ। चेंज करूँगी अपना कलर। आप चाहें तो सेम कलर का रख सकते हैं और आप जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा बना सकते हैं। मैं इसको 4 रो और बनाकर इसको ख़त्म करूँगी और इसके बाद मैं ये पार्ट आपको बताने वाली हूँ। इसका जो ये पार्ट मैंने बनाया है, तो मैं 4 रो बनाकर मिलती हूँ आपसे। ये मेरा कंप्लीट हो गया है। आप इसे अपने साइज के हिसाब से बड़ा या छोटा कर सकते हैं। अब मैं इसमें जो पॉम बनाया है मैंने, वो कैसे बनाया है वो बताती हूँ अभी। इसके लिए हमें 6 चेन लेने होंगे। 1 2 3 4 5 6। ये देखिए, मैंने 6 चेन लिया। इसके बाद मुझे इधर से 3rd चेन 1 2 3 चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं 4 टाइम। ये देखिए, इस तरीके से 1 2 3 4। ये देखिए, मैंने 4 टाइम बना लिया है। इसके बाद एक चैन लूंगी। इसके बाद इसे मिडिल में जाकर इसे फिर हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इसमें भी मुझे 4 टाइम हाफ डबल क्रोशिया बनाने होंगे। 1 2 3 और ये 4। इस तरीके से 4 टाइम डबल क्रोशिया बनाकर, ये जो मैंने फर्स्ट टाइम जो बनाया था, जहाँ पे फर्स्ट टाइम डबल क्रोशिया बनाया था, उसे स्लिपिंग नॉट की सहायता से इस तरीके से ज्वाइन कर दूंगी। ये देखिए, इसके बाद 3 चेन बनाकर, ये देखिए पॉम बन गया। अब इसे 1 2 3 4 वाले चेन में इस तरीके से स्लिपिंग नॉट की सहायता से ज्वाइन कर लूंगी। ये देखिए, मेरा एक पॉम बन गया है। इस तरीके से मुझे पूरे में पॉम बनाने हैं। तो इस तरीके से आप 6 चेन लेकर, मैं पर फिर से बता देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 हो चुका है मेरा। इसके बाद 1 2 3 वाले में फिर हाफ डबल क्रोशिया बीच में इस तरीके से 4 टाइम मुझे हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 4 टाइम मेरा बन गया। अब इसमें एक चेन बनाकर मिडिल वाले में जाके, ये 4 है, 1 2 और 1 2, यहाँ मिडिल में जाके इस तरीके से हाफ डबल क्रोशिया की सहायता से ज्वाइन कर लेना है। वन 2 3 4। ये देखिए 4 टाइम हो चुका है। अब इसे इस तरीके से सेम स्टिच में जाके
पहले वाले में स्लिपिंग नॉट की सहायता से इसे ज्वाइन कर लूँगी। ये देखिए ये दूसरा पॉम पॉम बन गया मेरा। फिर 3 चेन लेकर 1 2 3 छोड़कर 4 वाले में स्लिपिंग नॉट की सहायता से ज्वाइन कर देना है। इस तरह से देखिए ये पॉम पॉम बनाना है। इस तरह से आप पूरे में बना लीजिएगा। ये देखिए मैंने पिम पॉम लगा लिया है। अब इसे मैं इस धागे को कट करके हटा दिया था मैंने। अब इसे मैं इसको हाइड करने के लिए बताती हूँ। इस तरीके से आप इसके अंदर से इस तरीके से क्रूज की सहायता से लाकर इसे अपने अंदर की तरफ हाइड कर लीजिएगा। ये देखिए इस तरीके से। अब मैं आपको इसमें जो ये बांधने के लिए मैंने थ्रेड लगाया वो बताती हूँ कैसे बनाया मैंने। इसके लिए मैं रेड कलर का यार्न ले रही हूँ। इसको मैंने सिंपल सा चैन बनाया है। ये देखिए इस तरीके से चैन 45 चैन बनाना है आपको। मैं 45 चैन बनाने के बाद आपको मिलती हूँ। देखिए मैंने ये चैन बना लिया है। अब मैं इसको सीजे की सहायता से इसे कट कर लूंगी। अब इसमें इसका जो 3rd रो है, फर्स्ट सेकेंड रो और 3rd रो, जिसमें आपको लगे अच्छा आप उसमें लगा सकते हैं। ऐसा कुछ इसमें नहीं है। मैं 2nd रो में लगा रही हूँ। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 चैन के पास इस तरीके से ये देखिए इस तरीके से ये बैग रेडी है आपका। इस तरीके से इसे फोल्ड करके ये देखिए मेरा गुडी बैग रेडी हो गया। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।